सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हमने लेक्चर 2 में किंगडम प्रोटिस्टा तक कंप्लीट कर लिया था अपना डिस्कशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ग्रेट डाइवर्सिटी होती है मॉर्फोलॉजी में और उनके हैबिटेट में। मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट्स पे दिखाई देती है ये फंजाई। कॉमन मशरूम जो आप लोग खाते हैं, टोड स्टूल्स जिसका नाम है, वो भी एक फंजाई है। वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं मस्टर्ड लीव्स पे, ये भी पैरासिटिक फंगस होती है, उसकी वजह से होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट जो होता है उसको हम ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो अदर फंजाई होते हैं कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ और फंजाई होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। वीट, जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखो एनसीईआरटी खुद कह रही है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो इसको रट लो। पक्सीनिया वीट रस्ट कॉजिंग होता है। कुछ सोर्स भी होते हैं एंटीबायोटिक्स के, लाइक पेनिसिलिन। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स जो हर जगह पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है, ठीक है। एयर में भी होगी, वाटर में भी होगी, सॉइल में भी होगी और एनिमल्स और प्लांट्स पे भी होगी। ये ग्रो करना चाहती हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में, गर्म जगहों पर ग्रो करती हैं, तभी तो हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन भी आ गया। फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लेकिन जो ईस्ट है उसका एक एक्सेप्शन है, जो यूनिसेलुलर है फंजाई और फिलामेंटस। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे होते हैं। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग होते हैं और इसका नेटवर्क जब हाइफे बना लेते हैं तो उसको माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफे और कॉन्टीन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, उसको सिनोसिटिक हाइफे बोलते हैं। अदर्स हैव सेप्टा होते हैं, किसी में क्रॉस वॉल्स होती हैं हाइफे में, जो मतलब है सेप्टा, ये होते हैं सेप्टा। द फंजाई सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड्स की। ज़्यादातर फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करके डेड सब्सट्रेट्स से अपना खाना बनाती हैं और उसको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और डिपेंड होती हैं कुछ लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे, जिसको पैरासाइट्स बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करती हैं एल्गी के साथ, जैसे कि लाइकेंस। लाइकेंस एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। फंजाई का सरफेस एरिया हाई है तो वह एल्गी को रहने की जगह देता है, और एल्गी फोटोसिंथेटिक है तो एल्गी खाना बनाती है और वो फंजाई को देती है। और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ भी ये एसोसिएशन शो करता है, इसे हम माइक्रोराइजा बोलते हैं। रिप्रोडक्शन फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, फिजन भी होता है, बडिंग भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के द्वारा। एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम दे रखा है कोनिडिया स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। वेरियस स्पोर्स होते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। सेक्सुअल साइकिल दे रखी है इसकी। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, जैसे प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। फिर न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा, कैरियोगैमी बोलेंगे। फिर मियोसिस होगी जाइगोट रिजल्टिंग in the formation of haploid spores. Next है when a fungus reproduce sexually, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है फंगस तो टू
हैप्लॉइड हाइफे जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स के होते हैं, जो मतलब कैपेबल होते हैं न्यू फंजाई को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कम टुगेदर एंड फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कुछ फंजाई में फ्यूज़न ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स होता है जिससे डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोनिक स्टेज n+n 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called dikaryon and a phase called dikaryon phase। कुछ टाइम के लिए ऐसी स्टेज आती है जिसमें एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड, फिर वो डिप्लॉइड सेल्स हो जाते हैं। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. The morphology of mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. Okay. तो अब स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ का डिस्कशन, ठीक है। चलिए फाइकोमाइसिटीज़ स्टार्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट्स। डिकेइंग वुड पे होते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे होते हैं। ऑब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स पे। माइसीलियम होता है एसेप्टेट, इसमें फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम एसेप्टेट होता है। सीनोसिटिक कंडीशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, और भाई ए प्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं ये स्पोर्स इन स्पोरेंजियम। और ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 gametes. These gametes are similar in morphology, आइसोगैमस। अगर 2 gametes फ्यूज़ कर रहे हैं और वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हैं तो उसे आइसोगैमस कंडीशन बोलते हैं, और डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमस बोलते हैं, ओगैमस भी बोलते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूओ। ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेना आप लोग। अब हम एस्कोमाइसिटीज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। पेनिसिलियम एग्जाम्पल हो गया। कुछ ही यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली हमारे मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ईस्ट एग्जाम्पल इसका सेक्रोमाइसिस बोलते हैं, जिसे हम सेप्रोफिटिक होता है। डिकम्पोजर्स होता है, पैरासिटिक होता है। कॉप्रोफिलस भी बोलते हैं हम पैरासिटिक को। डंग पे ग्रो करता है। माइसीलियम जो होता है वो हमारा ब्रांच और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होते हैं, प्रोड्यूस एक्सोजीनसली। पिछले वाले में फाइकोमाइसिटीज में एंडोजीनसली था, ये एक्सोजीनसली है ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। Sexual spores are called excospores, which are produced endogenously in sac-like asci, singular ascus. These asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarps. Very important. इसका एग्जाम्पल है एस्परगिलस, ठीक है, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गाइस, इसको मतलब हाईलाइट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, न्यूरोस्पोरा जो है एक्सटेंसिवली यूज बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क के लिए इसको इस्तेमाल करा जाता है। मैनी मेंबर्स होते हैं या मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये एडिबल होते हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज़ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स होते हैं इसमें ज़्यादातर, ठीक है। ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, दे ग्रो इन सॉइल और लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की तरह भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल हो गया रस्ट एंड स्मट्स। माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर्स होते नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, कि कॉमन होता है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगेमी होती है। is brought about by fusion of 2 vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium, producing 4 basidiospores. Okay.
The basidiospores are exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in floating bodies called basidiocarps. Some common members are agaricus mushroom, Ustulago smut and Toxemia rust fungus. ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब ड्यूटेरोमाइसीटीज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Commonly known as imperfect fungi because only the sexual of or vegetative phases of these fungi are known. Imperfect fungi बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज को। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong. जब इसके अननोन फीचर्स डिस्कवर हो जाएंगे तो इसको उसी क्लास में रख दिया जाएगा जहाँ से ये बिलोंग कर रही होगी। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores, very important, known as Conidia. माइसीलियम जो होता है सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। सम मेंबर्स जो होते हैं आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, while a large number of them are decomposers. D for Deuteromycetes, D for decomposers of litter and help in mineral cycling, very important. Mineral cycling important है. Some examples are Alternaria, Polytrichum, Trichoderma, ठीक है। तो हमने ये डिस्कशन कंप्लीट कर लिया अपनी किंगडम प्लांटे का। चलो थोड़ा सा डिस्कशन किंगडम प्लांटे का कर लेते हैं। एनिमेलिया है और फिर उसके बाद हमारा क्या है, वायरस वायरॉइड्स हैं, फिर क्या है हमारा किंगडम प्लांटे। चलो गाइस ये कल स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो तो ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना। कुछ मुझसे अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए होंगे तो मैं वो ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो ये एक लेक्चर और लेगा, फिर उसके बाद ये एंड हो जाएगा। लेक्चर नंबर 3 अभी आपके पास आएगा। आप जिस टाइम भी देख रहे हो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसमें जो और कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे बताना लेक्चर कैसा लगा। और नेक्स्ट लेक्चर कल आपको मिल जाएगा, लेक्चर 4। उसके बाद हम डायरेक्ट प्लांट किंगडम स्टार्ट करें या फिर सेल स्टार्ट करें, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।